बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुक बुक विद सबा तैमूर। और आज की हमारी रेसिपी है कड़ी पकोड़ा, जो कि हर घर में बनाई जाती है और बहुत ही ट्रेडिशनल सी डिश है। तो हम इसको आज बनाएंगे थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में, इसलिए रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक पैन में हम हाफ़ कप मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल लेंगे और इसको हम कुक करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर, इतना कि इसका कलर चेंज होकर बिल्कुल लाइट येलो सा कलर हो जाए। और ये देखें, ऑयल का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। फ्लेम को आपने ऑफ़ कर देना है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून मस्टर्ड सीड्स यानी कि मेथी दाना, और इसको हम क्रैकल होने देंगे इतना कि ये ब्लैक कलर का हो जाए। और इस ऑयल को हम इसी तरह से ठंडा होने के लिए साइड पर रख देंगे। इसके बाद हम एक बाउल लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1.5 kg दही, इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 कप बेसन। अप्रॉक्सीमेटली 250 ग्राम्स आपने बेसन लेना है। इसको हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे ताकि दही और बेसन अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसमें कोई भी गुठलियाँ ना रहें। आप चाहें तो इसको ब्लेंडर जार में डालकर 1 से 2 मिनट तक ब्लेंड भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लेंगे एक पैन और इस दही और बेसन के मिक्सचर को एक स्ट्रेनर की हेल्प से आपने अच्छी तरह से स्ट्रेन करके इस पैन में डालना है। और इसी तरह से हम सारे मिक्सचर को अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 से 2.5 लीटर पानी। अब हम इसमें सारे मसाले शामिल करेंगे, जिसमें हमारे पास है नमक 1.5 टेबलस्पून या फिर हस्बे जायका, लाल मिर्च का पाउडर 2 टेबलस्पून, हल्दी 1 टेबलस्पून, पिसा हुआ सूखा धनिया 2 टेबलस्पून, साबुत ज़ीरा 1/2 टेबलस्पून, अदरक और लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबलस्पून, और जो ऑयल हमने रखा था सरसों का, उसको आपने इस तरह से स्ट्रेन करके इसमें डाल देना है। और ये मस्टर्ड सीड्स को आपने डिस्कार्ड कर देना है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम को आपने ऑन कर देना है और इसको हम 1 से 2 बॉयल आने देंगे। बॉयल आने के बाद आपने इसका फ्लेम मीडियम टू लो कर देना है और इसको लो फ्लेम पर हम 1 से 1.5 घंटे के लिए कुक करेंगे, इतना कि ये अच्छी सी थिक हो जाए, जितनी आपको इसकी थिकनेस पसंद है। इसको आपने पार्शली कवर करके रखना है, फुली कवर नहीं करना। और मुसलसल इसमें चम्मच चलाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप इसको दरमियान में चेक कर सकते हैं और चम्मच चला सकते हैं। और ये देखें, 1 से 1.5 घंटे के बाद हमारी जो कड़ी है वो अच्छी सी थिक हो गई है। और आप देख सकते हैं कि ये कितनी स्मूथ है, इसमें कोई भी गुठलियाँ या कोई भी लम्स नहीं है। आपकी कड़ी बिल्कुल इसी तरह से स्मूथ होनी चाहिए। कड़ी हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके लिए पकौड़ों का बैटर प्रिपेयर करेंगे। पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 कप बारीक कटे हुए आलू, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इसके साथ ही 1 कप बारीक कटी हुई पालक, 1/4 कप फ्रेश हरा धनिया, 1 कप बारीक कटा हुआ प्याज, 1 टेबलस्पून चॉप की हुई हरी मिर्चें, 1.5 कप बेसन, 1.5 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च,
1 टेबलस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया, हाफ टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून साबुत ज़ीरा, नमक हस्बे ज़ायका और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसमें पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसका एक अच्छा सा बैटर बना लेंगे। और ये हमारा पकौड़ों का बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम पकौड़े फ्राई करेंगे। ऑयल को आपने मीडियम फ्लेम पर रखना है और इसमें एक एक करके हम पकौड़े डालते जाएंगे और इनको हम गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। और ये देखें पकौड़ों पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इनको निकाल लेंगे। और ये तमाम पकौड़े हम अपनी कढ़ी में शामिल कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और ये हमारी ज़बरदस्त सी रेसिपी कढ़ी पकौड़ा बिल्कुल रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं कढ़ी का कलर कितना अच्छा आया है, इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है। इसके साथ ही हम इसमें 1 से 2 हरी मिर्चें शामिल करेंगे। आप चाहें तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं। और अब हम इसको एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसके लिए तड़का प्रिपेयर करेंगे और इसके लिए हम एक पैन में आधा कप ऑयल लेंगे और इसके अंदर हम शामिल करेंगे हाफ टेबल स्पून साबुत ज़ीरा और इसको हम क्रैकल होने देंगे। और इसके साथ ही हम इसमें 6 से 7 बटन रेड चिलीज़ ऐड करेंगे। जब ये अच्छे से दोनों चीज़ें क्रैकल होने लगेंगी तो हम इसको कढ़ी में डाल देंगे। तो ये थी मेरी आज की बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी। आई होप आपको पसंद आई होगी। आप इसको प्लेन ज़ीरा राइस के साथ या वाइट राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की बनती है। इसमें जो हमने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है उससे इसमें बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। इसलिए इस रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड लेट मी नो अबाउट योर फीडबैक कि आपको मेरी ये कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।